नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके बाई दीवान सर यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है स्पेशल एस्टेट और ग्रुप डी के लिए रहेगी, क्योंकि भाई आपको पता है एस्टेट में 10 क्वेश्चन आने हैं, उनमें से 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं। और जो आज वाली क्लास है डी ग्रुप के लिए तो 1 नंबर पक्का मान के ही चलिए, क्योंकि नई नियुक्तियाँ, मैं बात करूँ आयोग, विभाग, निगम और बोर्ड की, तो कम से कम 14 से 15 नई नियुक्तियाँ की गई है। जी हाँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आज के सेशन को शुरू कर लेते हैं भाई। सबसे पहले देखिए आपके सामने है बेसिक चीज़, जैसे हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? असीम कुमार घोष, है ना, असीम कुमार घोष। तो आप कहोगे जी ये तो कोई नई नियुक्तियां तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, याद रहे ये 19वें नंबर के हरियाणा के गवर्नर हैं। जी हाँ, इससे पहले बंडारू दत्तोत्रेय 18वें नंबर के। और ध्यान रहे असीम कुमार घोष जो है पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें, सीएम कौन है? नायब सिंह सैनी। सभी को पता है नायब सिंह सैनी। अगर हम बात कर लें नायब सिंह सैनी की, तो ये 11वें नंबर के हरियाणा के सीएम हैं। और हरियाणा के जन्म के बाद में इनका जन्म हुआ, यानी हरियाणा 66 में बना, इनका जन्म बात करें 70 में हुआ। अगले पे आइए एजी की। हरियाणा के वर्तमान में एजी कौन है? जो फिलहाल एजी की बात करें श्री परविंदर सिंह रहेंगे भाई। कौन है? परविंदर सिंह। परविंदर सिंह, एडवोकेट परविंदर सिंह वर्तमान में एजी है। चर्चाएं चल रही हैं कि इन्हें अभी पंजाब राजस्थान हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। तो भाई अपडेट कर लेना जब एग्जाम में जाओ, इससे पहले वर्तमान में ये है। मुख्य सूचना आयुक्त, हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया है? मुख्य सूचना आयुक्त नए बने हैं। कौन बने हैं भाई? आपके रहेंगे जय सिंह बिश्नोई। जय सिंह बिश्नोई भाई, ठीक है। जय सिंह बिश्नोई बने हैं सूचना आयुक्त, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है बिश्नोई है ना, जैसे मेरा दोस्त है, तो मैं हमेशा ही मेरे को सूचना देते रहते हैं कि भाई आज है ना ये वीडियो बनानी चाहिए, बहुत बढ़िया है, आज फलाना आदमी आएगा, आज दिखड़ा आदमी आएगा, आज आपको ये काम करना है ना, ये काम ऐसे क्यों हो गया। सूचना कौन देता है? अपना दोस्त बिश्नोई है, ठीक है, वो सूचना देता है। मुख्य सचिव कौन है? क्या पूछा गया? मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव भी अभी हाल ही में क्या हो गया है? चेंज हो गया है। मुख्य सचिव कौन है? अनुराग रस्तोगी, है ना, अनुराग रस्तोगी। ये लीजिए अनुराग रस्तोगी जी अपने क्या रहेंगे? मुख्य सचिव। वहीं बात करें हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की, तो हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन की भी जिम्मेवारी है अपने लगा लीजिए, ये किनको दी गई है? अनुराग रस्तोगी जी को ही दी गई है ना, क्योंकि अलग से किसी को बनाया जाएगा वो बात अलग है। फिलहाल में एडिशनल चार्ज जो है हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन का वो इन्हीं को है। और हरियाणा ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड, इसका भी वर्तमान में अपने बात करें अनुराग रस्तोगी ही क्या रहेंगे? एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। तो याद रहे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है, उनका भी मुख्य सचिव संभाल रहे हैं। राइट टू सर्विस कमीशन है, इसका भी अनुराग रस्तोगी क्या है? अपने एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे बात करें आप। नेक्स्ट है आपका भाई अपना जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उनके मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में अपने पहले सील नागू जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बन चुके हैं ना, यानी आपको पता है 33+1 34 सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, 33 अन्य जज, तो उनमें शामिल हो गए हैं अपने सील नागू। अभी वर्तमान में नए कौन आए हैं? वर्तमान में नए कौन आए हैं? अश्विनी कुमार मिश्रा भैया ना, अश्विनी कुमार मिश्रा। एक चीज और ध्यान में रहे दोस्तों, अश्विनी कुमार मिश्रा ये भी एडिशनल है, ठीक है, यानी जब तक नया नहीं आ जाए, हो सकता है 5 दिन में 10 दिन में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये भी क्या है? एडिशनल चार्ज है इनके पास भी, ठीक है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त यानी हरियाणा के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? जरा बताइए भाई। चुनाव आयुक्त रहेंगे देवेंद्र सिंह
कल्याण, ठीक है भाई। अच्छा, इन्होंने श्रीनिवास जो है उनका स्थान लिया है देवेंद्र सिंह कल्याण ने। तो चुनाव आयुक्त है देवेंद्र सिंह कल्याण, चुनाव कराए जाते हैं कल्याण के लिए। बाकी कल्याण बहुत सारे हैं, 2-3 और भी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अध्यक्ष से, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। देवेंद्र सिंह कल्याण, आपका कोई देवेंद्र दोस्त है, ठीक है, यानी वो अपने क्या है, यूँ लगा लीजिए देव होते हैं ना, देवता। तो जब चुनाव आता है ना तो जो नेता होते हैं वो क्या बन जाते हैं, देवता की तरह, बिल्कुल मतलब हाथ जोड़ते हैं, मतलब जनता को देवता बना लेते हैं। हे भगवान तुम यो हमें वोट दो, है ना। तो भाई इस तरह याद रखना, देव मतलब देवता, जनता देवता होती है चुनाव में। मानवाधिकार आयोग, ललित बत्रा, भाई ललित बत्रा जो है मानवाधिकार आयोग के क्या रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, ललित बत्रा, मानवाधिकार आयोग, ठीक है, ललित बत्रा। अगले भी आइए, पर्यटन निगम के अध्यक्ष कौन है। पर्यटन निगम के रहेंगे अरविंद यादव, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, घूमने के बाद आप अपने फ़ोन की गैलरी में जो फ़ोटो चेक कर रहे हो तो आपको याद आएगी, उन पहाड़ों की याद आएगी, वहाँ पे आपने जो पार्टी शार्टी करी है ना, आपने वहाँ पर मान लीजिए कि झरने के नीचे नहाए, याद आएगी ना। अब यादव 1-2 और भी है, देख भाई, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रहे। यानी पर्यटन घूमने जाएंगे तो हमें याद बहुत आती है ना, तो भाई अरविंद यादव, ठीक है, अरविंद यादव। लोकायुक्त कौन है, श्री हरिपाल वर्मा, ये चेंज नहीं है, काफ़ी समय से यही है, हरिपाल वर्मा, ठीक है, हरिपाल वर्मा लीजिए, ये भी चेंज नहीं है, अरविंद यादव भी, ठीक है। ललित बत्रा है, 1.5 साल पहले चेंज हुए थे। चुनाव आयुक्त बिल्कुल हाल ही में चेंज हुए हैं, बहुत याद जरूरी है। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बिल्कुल ये अभी चेंज हुए हैं, अब कहीं कह देंगे पुराने करवा रहे हो, ठीक है, सारे लेके चलना पड़ता है भाई। नेक्स्ट पे बात करें आप, सीईटी के लिए आप घर बैठे हमारी बुक मंगवा सकते हैं। अपने पास 2 बुकें हैं। नंबर 1 बात करूँ मैं हरियाणा जीके की, 23 जिलों के साथ बिल्कुल अपडेटेड बुक है, सभी थ्योरिकल पार्ट में टॉपिक रहेंगे, उसके बाद एमसीक्यू है, उसके बाद मैं बात करूं तो अपने भाई 23 जिले भी हैं और 1600 आज तक आए हुए सीटी वाले भी 2025 के भी क्वेश्चन इंक्लूड है, और लास्ट में 23 जिले डिटेल में है। और ये वही बात कर लें साइंस की, जो मनदीप गोदारा सर ने साइंस की बुक लिखी है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अभी आपको सर समझाएंगे, बुक भी है अपने पास है। आइए सर एक बार इनको, भाई ये जो अपनी साइंस की बुक है, इसके अंदर सबसे पहली बात क्या है कि इस किताब के अंदर ना सारे अपने टॉपिक है, और टॉपिक के साथ साथ ना टॉपिक के जो एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, जिस टॉपिक से मतलब जो सवाल बन सकते हैं, वो सारे के सारे जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी है, और उनका एक्सप्लेनेशन साथ के साथ दिया हुआ है, बाईलैंग्वेज है। अगर आप किताब आपने देखी होगी, किसी भी बुक स्टोर पे जाएंगे आप देखेंगे ना, तो हर पर्सन के नीचे उसके ऑप्शन है, फिर आंसर है, और उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि साइंस जो है बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो ये बुक, और दूसरी बात इसके लास्ट में जो मिलेंगे आपको, वो ग्रुप डी में पिछले सालों में जो पूछे गए पेपर के पर्सन है वो भी आपको मिलेंगे साइंस के, है ना। तो कुल मिलाकर के सारी चीजें यहाँ पर बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और पर्यावरण का भी जो टॉपिक जहाँ से सवाल आया था पिछली बार, हर एक सेट के अंदर एक एक सवाल था, वो टॉपिक भी यहाँ पर इंक्लूड है। यानी कि कंप्लीट है पूरा साइंस, आपका 15 नंबर का होगा। अगर इसके पर्सन भी कर लोगे ना, थ्योरी ना पढ़ो तो भी अपना काम चल जाएगा भाई, है ना। अब सर कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो देखिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, ज़्यादा टाइम आपका ख़राब नहीं किया है। दोनों में मिलाकर बात करूं, करंट अफेयर को छोड़ के 20 नंबर हरियाणा जीके और 15 नंबर आपके साइंस, ठीक है। 20 और 15 कितने हो गए आपके, 35 नंबर का काम यहाँ से निचोड़ के साथ आएगा जी, बिल्कुल अच्छे से इन दोनों बुक को लेकर तैयारी कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं आगे। HPSC के चेयरमैन कौन है, तो HPSC कौन है, आलोक वर्मा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, एक है जी आलोक मित्तल, है ना। इन दोनों का नाम आपने खूब सुना होगा, आलोक वर्मा और आलोक मित्तल। तो ये जो है HPC यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है ना, इनके तो आलोक वर्मा है, और आलोक जो मित्तल हैं ये पहले CID प्रमुख हुआ करते थे, है ना। अभी तो सौरभ सिंह बन गए CID प्रमुख है। तो भाई आलोक मित्तल को अभी हाल ही में जेल महानिदेशक बनाया गया है। क्या बनाया गया है, जेल महानिदेशक, ठीक है। जेल का ADG क्या बोलते हैं आप, जेल महानिदेशक लिख देता हूँ, महानिदेशक, ठीक है।
महानिदेशक। तो याद रहे जेल का महानिदेशक कौन है, आलोक मित्तल जी हैं, ठीक है। और वर्मा जी क्या है, एचपीसी की, याद कर लेना। मित्तल, मित्तल मतलब मित्र, ठीक है। आपका कोई मित्र कोई कांड कर दे, है ना, वो जेल चला जाए, ऐसा ना हो भगवान करे, फिर भी मान लीजिए हो जाए, तो आप मित्र से मिलने जाओगे कहाँ, जेल में, है ना। जेल में मिलने जाओगे ना मित्र से, ठीक है, मित्र से कर लो। मित्र गए आपका जेल, वहाँ मिलने गए आप, है ना। और यहाँ पे क्या है, आलोक वर्मा, है ना, आलोक वर्मा एचपीसी के चेयरपर्सन रहेंगे। एचएसएससी, है ना, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो डी ग्रुप का एग्जाम आपका ले रही है, सी ग्रुप के एग्जाम लेती है, इसका कौन है भाई, हिम्मत सिंह। श्री हिम्मत सिंह क्या रहेंगे, अपने भाई कैथल निवासी श्री हिम्मत सिंह रहेंगे एचएसएससी के चेयरमैन, ठीक है भाई, यहाँ तक ओके। अभी मैं बात करूँ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, है ना, यानी जो आपका स्टेट एग्जाम हो रहा है अभी, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का रहेगा आपका भिवाड़ी में। कौन रहेंगे भाई इसमें, देखो नए बने अभी, आप सभी को पता होगा, शंकरलाल दुप्पड़ नाम है इनका, शंकरलाल दुप्पड़, ठीक है, नहीं बने, शंकरलाल दुप्पड़। यानी याद कीजिए स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो मास्टर मारता था थप्पड़, क्या मारता था, थप्पड़, ठीक है, बिल्कुल थप्पड़ से क्या कर लेंगे, थप्पड़। देखो ऊ की मात्रा हटा दो, थप्पड़ तो दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। स्कूल में हमने कहाँ से पढ़ाई करी, कहीं तो कह देंगे जी हमने सीबीएसई बोर्ड से करी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपके दोस्त ने ज़्यादातर हरियाणा वाले कहाँ से करते हैं, ये अपने डी ग्रुप वाले तो यहीं से मिलेंगे ना, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से। बहुत थप्पड़ खाए हैं हमने, बहुत थप्पड़ खाए हैं भाई, बिल्कुल। चलिए हेपड़ की बात करें, पंकज यादव, पहले से कुछ चीजें मेंशन कर रखी है। पंकज यादव क्या रहेंगे, हेपड़ के, कोई भी तरीके से इसको याद कर लीजिए। हेपड़, हेपड़ में क्या होता है, सामान वगैरह रखा जाता है ना, आपने पता होगा खाद बीज वगैरह सारी चीजें आती है ना, हेपड़। और यहाँ पर कई बार क्या है कि हेपड़ में सामान ना हो तो भाई गंदगी जम जाती है, पानी जम जाता है, पानी में पंकज उदय हो जाता है, पंकज मतलब फूल खिल जाता है पंकज का, है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले की मैं बात कर लूँ, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, सीएम। हमेशा याद रखना सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के अध्यक्ष कौन रहेंगे, सीएम। उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन होते हैं भाई, अपने दुम्मन सिंह किरमच, ठीक है, तो याद करेंगे दुम्मन सिंह, दुम्मन सिंह किरमच, किरमच, ठीक है, काफी समय से यही है उपाध्यक्ष। और ज्यादातर उपाध्यक्ष पूछा जाता है ना, जिनका अध्यक्ष सीएम या राज्यपाल होता है ना, उनके उपाध्यक्ष ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये चीज ध्यान में रखना। हरियाणा राज्य विधि आयोग, बताइए विधि आयोग की बात करें, है ना, तो क्या कौन रहेंगे विधि आयोग के, एच.एस. बल्ला, बल्ला, ठीक है, बला हो संविधान बनाने वाले का, भीमराव अंबेडकर का लगा लो, अन्य व्यक्तियों का लगा लो, भला हो संविधान बनाने वाले का, विधि बनाने वाले का, ठीक है, ठीक होगी ना, भला हो विधि बनाने वाले का, कानून बनाने वाले का, बस भला हो गया, ठीक है, आपका भी भला हो जाएगा। सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, सातवां वित्त आयोग लग चुका है अभी, कौन रहेंगे, संजीव कौशल, ठीक है, संजीव कौशल। क्या बने, सातवें वित्त आयोग की, कौन सा, सातवां, सात से क्या बना लोगे, संजीव, है ना, क्या बन जाएगा, संजीव, संजीव से सात, क्लियर, सातवां वित्त आयोग। हरियाणा गौ सेवा आयोग, काफी समय से यही है गौ सेवा आयोग के, श्रवण कुमार गर्ग, है ना, बिल्कुल जी, श्रवण कुमार गर्ग जी हैं, ये पिछली बार भी यही थे, अभी भी यही है, श्रवण कुमार, है ना। श्रवण कुमार का नाम सुना होगा, माँ बाप की सेवा करी थी, है ना। और आज के समय भी क्या कहा जाता है, सबसे बड़ी सेवा माँ बाप की सेवा और गऊ की सेवा होती है। सेवा सबसे बड़ी किसकी होती है, गऊ की और माँ बाप की। माँ बाप की किसने करी थी, जो आज तक दुनिया में फेमस है, श्रवण, ठीक है, अटैच हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगले बात करें, डी ग्रुप के लिए आप दीवान अकेडमी ऋषिनगर हिसार आ सकते हैं, 5 नंबर गली पे नुक्कड़ पे कोचिंग सेंटर रहेगा। 1 नहीं 2 नहीं 5 दिन डेमो लगाइए, फिर एडमिशन लीजिए। नहीं तो आप अपना ऑनलाइन भी है भाई, डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है, ठीक है। मास्टर जी ऐड बहुत करने लग गए, बहुत ऐड आ गई इसमें ना, ज़्यादा नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ी बहुत तो कर लेने दो। आपसे मैं कोई इस वीडियो के पैसे थोड़ी ले रहा हूँ, बहुत मेहनत लगे, 1.5 घंटे में कंटेंट तैयार हुआ है। एक भी गलत हो जाए ना तो पूरे नीचे कॉमेंट आते हैं। तो भाई डिवाइन स्टडी पे ऑनलाइन जो कोर्स है ना, वो रिकॉर्डेड जो है वो 499 में डी ग्रुप का कंप्लीट है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना। और
बात करूं मैं 999 में आपका लाइव बैच है भैया, अभी शुरू हुआ है, 2-4 क्लासें आई है इस पे, आप ज्वाइन कौन सा ही कर सकते हैं, फ़ोन नंबर यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट पे ये हरियाणा महिला आयोग, सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पुट होगा। हरियाणा महिला आयोग की बात करूं मैं तो हाल ही में उषा प्रियदर्शनी को बनाया गया है, ठीक है। यानी जो पीछे अपने चेयरपर्सन थी ना रेणु भाटिया, उन्होंने क्या करा है, इस्तीफा दे दिया। रेणु भाटिया के इस्तीफे के बाद में उषा प्रियदर्शनी को बनाया गया। यानी ये प्रियदर्शनी, याद कीजिए, प्रिय यानी महिलाओं के लिए प्रिय है, क्योंकि महिलाओं के लिए काम करेगी, है ना, महिलाओं की प्रिय है, महिलाओं के लिए काम करेगी, तो ये याद रखना। अगर मैं बात करूं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष किससे बनाया गया अभी हाल ही में भाई, मीना नाम की महिला है, मीना परमार है, शायद परमार है ना, मीना परमार को बनाया गया, बस याद करना मीना, ठीक है, उषा और मीना, है ना। तो नेक्स्ट पे ये हरियाणा महिला विकास निगम, हरियाणा महिला विकास निगम का चेयरमैन कौन है। तो देखो महिला विकास निगम, इन दोनों में फर्क है भाई, ठीक है। सुनीता डांगी को बनाया गया है महिला विकास, देखो ये महिला आयोग है और ये महिला विकास, महिलाओं के विकास के लिए एक निगम बनाया गया, सुनीता डांगी, ठीक है, सुनीता डांगी रहेंगे इसके। हरियाणा बाल कल्याण परिषद, ये बाल बच्चों के कल्याण के लिए एक परिषद है, बच्चों के कल्याण के लिए परिषद, इसका अध्यक्ष कौन है भाई, बाल कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष गवर्नर, हरियाणा के राज्यपाल, ठीक है, बिल्कुल जी ठीक है। उपाध्यक्ष सीएम नायब सिंह सैनी और इनकी पत्नी सुमन सैनी, है ना, बिल्कुल याद रहे, सुमन सैनी और श्री नायब सिंह सैनी अपने बात करें बाल कल्याण, बच्चों के कल्याण के लिए ना, जैसे आप मान लीजिए बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करें अपने कल्याण के लिए, बढ़िया, मतलब क्या है, पेपर की व्यवस्था करके लीक ना हो, है ना, पारदर्शिता से पेपर लिया जाए, है ना, और ज्वाइनिंग दी जाए, टाइम से भर्ती आए, है ना, बच्चों की क्या है, बालक जो होते हैं वो यही चाहते हैं, किससे, सीएम से और उनकी पत्नी से, है ना, भाई दोनों काम करें। और राज्यपाल क्या है, मतलब राज्यपाल तो इनसे बड़ा है, तो ये अध्यक्ष है, क्लियर भाई। अगले पे आइए, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। देखो हरियाणा राज्य बाल अधिकार, यहाँ बाल कल्याण था, बच्चों के कल्याण की बात हो गई, अभी यहाँ बाल अधिकार, बच्चों को अधिकार दिया जाए, उनकी रक्षा हो, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है, देखो इनके रहेंगे त्रिपति शोराण, ठीक है। तो याद रहे तय के नीचे दी है पति, त्रिपति शोराण, ठीक है। ये क्या है, बाल, जिस तरह से को संरक्षण, नाम पढ़ने में थोड़ा जोर आ रहा है, वैसे त्रिपति, है ना, नाम देखो ऐसे करके, जैसे भी इनको याद कर लेना, ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, मतलब कहने का कि महिला और बाल कल्याण से संबंधित है, बच्चों से संबंधित रहेंगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ है, मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा, व्हाट्सएप का लिंक आपको इसके नीचे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी है, वीडियो के नीचे भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, अगले बात करें, हरियाणा वन विकास के रवि सैनी है, ठीक है। रवि सैनी को क्या बनाया गया, वन विकास, वन वै से वै, यहाँ रवि जैसे भी करके टच कीजिए, रवि सैनी। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, जो पीछे वाले थे ना सबसे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, इसमें से अब मैं आपको साथ के स्टार लगाता जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भूमि सुधार एवं विकास निगम में गुरनाम सैनी को बनाया गया है, क्लियर भाई। हरियाणा बीज विकास निगम के देवेंद्र कुमार शर्मा, एक बार बीज का आया हुआ था क्वेश्चन भाई, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी है, ये रहेंगे आपके श्यामल मिश्रा। विद्युत विनियामक अपने क्या है, विनियामक बोर्ड है नंदलाल शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार लगाऊंगा तो पक्के करते चलना। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं आसिम बराड़, ठीक है, आसिम बराड़। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे आ जाइए, अगले पे देखिए, बुक का आपको बता दिया भाई, है ना। हरियाणा के डीजीपी, वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल, है ना, कौन रहेंगे, अजय सिंघल। तो याद रहे अजय सिंघल जो है अपने क्या है भाई, डीजीपी रहेंगे हरियाणा के, ठीक है। और सीआईडी प्रमुख कौन है, सौरभ सिंह। सीआईडी प्रमुख कौन है जी, सौरभ सिंह। थोड़ी देर पहले भी अपन इस पे चर्चा करी थी, सौरभ सिंह सीआईडी प्रमुख है। हरियाणा
हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण, बताइए कौन है भाई? डॉक्टर आर सी मिश्रा, ठीक है भाई, डॉक्टर आर सी मिश्रा, ठीक है, दिमाग से निकल गया थोड़ा। आर सी मिश्रा ये शिकायत प्राधिकरण है, ठीक है। जैसे शिकायत करते हैं पुलिस में क्या कटाते हैं? FIR, FIR क्या कटाते हैं? FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आर से आर ले लो, आर सी मिश्रा, ठीक है, समझ गए। शिकायत, पुलिस शिकायत है ना, शिकायत में आपको आएगी FIR, इनमें से एक अक्षर जरूर मिलेगा R, ठीक है, क्लियर भाई। सौरभ सिंह क्या है? CID प्रमुख है ना। अजय सिंघल क्या है? यानी सिंघल, यानी DGP तो सिंगल ही होता है ना पूरे हरियाणा का, तो अजय सिंघल DGP हैं। जेल महानिदेशक कौन है? तो भाई आपके अभी अपन बात करी आलोक मित्तल, ठीक है, मित्तल, अपन ने कहा था ना आपके मित्र जेल गया तो मिलने गए, है ना, तो इस तरह से आलोक मित्तल। और आलोक वर्मा HPC के, ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आ जाइए, यहाँ पे आइए, पानी लेके आइए थोड़ा, ये ले जाओ। नेक्स्ट देखो भाई, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, केसनी आनंद अरोड़ा हरियाणा जल संसाधन की अपने पूर्व चेयरमैन थी। केसनी आनंद अरोड़ा, सुना होगा, पढ़ा होगा। अभी ये पद खाली है, कोई नहीं है इस पद पे, ठीक है भाई। अगला देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, जब बनेगा तो ध्यान में रखना, नोट लगा लेना अपनी कॉपी में, इसको डॉट 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 करके छोड़ दीजिए। अगला है हरियाणा जैव विविधता बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता बोर्ड। ये पीछे वाले सारे इंपॉर्टेंट थे भाई, किससे संबंधित थे? ये वाले सारे इंपॉर्टेंट, टोटली इंपॉर्टेंट, ठीक है, बताना भूल गया था इंपॉर्टेंट इसमें। यहाँ पे देखिए जैव विविधता बोर्ड, ठीक है, कौन है? रणदीप सिंह जौहर, यही पहले थे, आज से साल पहले, 2 साल पहले भी यही थे। देखो इसकी क्या ट्रिक बनेगी, इनकी ट्रिक बनेगी जैव विविधता, यानी जो अपनी जैव विविधता है ना, इसमें बहुत ज्यादा जहर घुल चुका है, सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, अभी उम्र आगे से आगे घटती जा रही है ना, जहर घुल चुका है। जहर से क्या करो, देखो जहर के ओ की मात्रा लगा दो, जौहर हो गया, है ना। तो देखो जैव विविधता में जहर घुल चुका है तो जौहर। अगला हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड, राम अवतार गर्ग, ठीक है। अब देखो डेयरी विकास, मान लीजिए आपके गांव में कोई डेयरी है ना, दूध वाली, कोई ट्रिक बना लो अपने हिसाब से भाई। तो डेयरी पे क्या है, कोई राम नाम का व्यक्ति काम करता है, ये लगा लो, या गर्ग जो है वो काम करते हैं, गर्ग की डेयरी है, कोई भी ट्रिक बना के अपने याद कर लीजिए इसको। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार वाला क्वेश्चन, ठीक है। अशोक कुमार, अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त अशोक है, पशु रखता है, अशोक तो मिल जाएगा आपका दोस्त, जब भी याद आए कहना अशोक पशु कैसे है ना, गाय भैंस कैसी है, बस ऐसे ट्रिक से। हरियाणा राज्य वन्य जीव बोर्ड, CM है, वन्य जीव बोर्ड का कौन है? CM खुद रहेंगे। नेक्स्ट पे आइए, अगला है आपका हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, डॉक्टर वेदपाल, ठीक है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का आपको पता होगा 69 में हुई थी ना स्थापना, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण, अभी किसानों के कल्याण प्राधिकरण है, ये भी स्टार वाला है, अध्यक्ष तो CM है, किसानों के कल्याण के लिए CM जिम्मेवार है। उपाध्यक्ष है श्याम सिंह राणा, यानी श्याम सिंह राणा मंत्री हैं भाई। तो याद रहे, जब किसानों का जिक्र आए आपके सामने, किसान कल्याण का, सोचना किसानों का कल्याण कोई नहीं कर सकता, अपने बात करें अध्यक्ष वगैरह, ना कोई विधायक कर सकता, मंत्री के हाथ में है या CM के हाथ में, ठीक है। तो मंत्री, CM, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगला हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग है ये, रविंदर सिंह बलियाला, ठीक है। वही निचला देखिए, हरियाणा अनुसूचित जाति विकास निगम, दोनों में फर्क देखिए, ये जाति आयोग था, ये जाति का विकास है, बलदेव अपने बात करें ग्रोहा, ठीक है, इन दोनों में फर्क है। अगला है अपने क्या है, हरियाणा विमुक्त घूमतू जाति, ये नहीं बनी थी पीछे भाई, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो भाई ये रहेंगे जसमेर सिंह, और पहले थे इनके बलवंत सिंह, अपने बलवान सिंह, पहले बलवान सिंह थे, अभी जसमेर सिंह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पर्सन याद रखना भाई। इनमें से ये और ये तो पक्का याद हो। नीचे अगले पे चलिए,
नेक्स्ट है हरियाणा कला परिषद। कला परिषद के अध्यक्ष रहेंगे सीएम खुद और उपाध्यक्ष रहेंगे महेश जोशी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नए बने हैं। अगला है हरियाणा सामाजिक कल्याण बोर्ड, कैप्टन योगेश बैरागी, ठीक है, जुलाना विधानसभा सीट से, कहाँ से, जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव हारे थे बीजेपी की तरफ से, है ना, इन्होंने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव हार गए थे। और यहाँ पर कौन सी खिलाड़ी जीती थी, कमेंट करके बताना। कौन सी फोगाट यहाँ से आप अपने बात करें एमएलए हैं, अब तो बता ही दोगे, ठीक है। तो योगेश जो बैरागी हैं, इन्हें सामाजिक कल्याण, समाज कल्याण के बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया कि समाज का कल्याण करो, ठीक है। अगले पे देखो, नेक्स्ट है हरियाणा गुरुद्वारा न्यायिक आयोग, गुरुद्वारा न्यायिक आयोग, ठीक है। कौन है, दर्शन सिंह। गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में क्यों जाते हैं, दर्शन करने के लिए, है ना। गुरुद्वारे में क्यों जाते हैं, दर्शन के लिए। मंदिर में जाते हैं दर्शन के लिए, तो गुरुद्वारे का दर्शन याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, हज कमेटी, जी हज कमेटी, ये मुसलमानों की कमेटी है, एक हज कमेटी सुना होगा, पीछे काफ़ी चर्चा में भी चला। हज कमेटी कौन है, मोहसिन चौधरी, ठीक है, मोहसिन चौधरी। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है इस पेज पे। नेक्स्ट पे ये अगला है हरियाणा शुगर फेडरेशन, धर्मवीर सिंह डागर, ठीक है, धर्मवीर सिंह डागर। हरियाणा केस कला और कौशल विकास का है यशपाल ठाकुर, ठीक है, यशपाल ठाकुर। यानी आपने फिल्म में देखा होगा ठाकुर कितने आदमी थे, है ना, ऐसे पूछा था ना, ठाकुर कितने, ठाकुर के बाल कितने बड़े थे, बहुत बड़े थे। केस, ठाकुर के केस कितने बड़े थे, बहुत बड़े केस थे, ठीक है। केस का जिक्र आएगा तो ठाकुर कर देना। हरियाणा खाद्य आयोग अरुण सांगवान, क्या है, तो आपका खाद्य, खाने की चीज है, क्या खाते हैं, साग की सब्जी खाते हैं, क्या खाते हैं, साग की सब्जी खाते हैं। तो खाद्य मतलब साग, साग से सांगवान, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। देखो हरियाणा की बात करें, जनगणना 2027 में हरियाणा का नोडल ऑफिसर किसे बनाया गया है, नोडल ऑफिसर बनाया गया डॉक्टर सुमिता मिश्रा को। किसे बनाया गया है, डॉक्टर सुमिता मिश्रा को बनाया गया है, ठीक है ना। और हाल ही में बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष किसे चुना गया है, अर्चना गुप्ता को, है ना। अपने मोहनलाल बडोली की जगह अर्चना गुप्ता को क्या बना दिया गया है, हरियाणा का बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, लास्ट है अपना ये वाला स्लाइड। देखिए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का ईश्वर सिंह पलाका, ठीक है, सफाई, सफाई करनी चाहिए। जो अपने घर में सफाई करेगा उसके घर में ईश्वर निवास करेगा, ठीक है। जो घर में सफाई करेगा उसी घर में ईश्वर निवास करेगा, ये सच्चाई है ना। ईश्वर वहीं आएगा जहाँ साफ सुथरा होगा, दिल भी साफ सुथरा होगा, घर भी साफ सुथरा होगा। सफाई जरूरी है, चाहे दिल की हो चाहे घर की हो, है ना, तो ईश्वर वहीं आएगा। आगे देखिए श्रम कल्याण बोर्ड, मेहनत करो, है ना, श्रम मतलब मेहनत, ठीक है। इसका राजेश ठकराल, ठीक है, राजेश नाम का एक आदमी है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है राजेश, ठीक है। तो भाई राजेश है, श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हरियाणा स्टेट कॉरपोरेशन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक है भाई, कई बार इसकी फुल फॉर्म आती है और बी से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हरियाणा स्टेट का, अपने कॉरपोरेशन का, एग्रीकल्चर का, रूरल मार्केट, रूरल जो होता है एरिया का अपने बैंक रहेगा स्पेशल। सुभाष कलसाणा को बनाया गया है, ठीक है, सुभाष कलसाणा, ठीक है, सुभाष कलसाणा से, कलसाणा शायद एक रोहतक में, एक सोनीपत में गांव भी है कलसाणा, है ना, शायद उस गांव के साथ जुड़ा हो जो भी है। तो सुभाष कलसाणा को हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के अपने अध्यक्ष हैं। अगले पे आ जाइए, नेक्स्ट है हरियाणा वेलफेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, राम किशन शर्मा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, तीन इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे, ठीक है। पूरी फाइल आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। व्हाट्सएप पे कैसे जुड़ना है, नीचे लिंक पे जाके क्लिक कर लेना, ठीक है, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे ये मिल जाएगी, ठीक है, कन्फर्म मिलेगी, कोई दो राय नहीं है इसकी। और बात करूँ मैं इसके अलावा, जो भी भाई बहन तैयारी कर रहा है वो अपनी 2 बुकें हैं, दोनों की दोनों अगर आप ले लेते हो तो दोनों में यहाँ पे 20 नंबर का काम और यहाँ पर आपका 15 नंबर का काम। 35 नंबर में से आपको डिट्टो 30 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस पे आज नहीं काफ़ी समय से मैं 2019 से मेहनत कर रहा हूँ बुक पे, है ना। और ये वाली जो मनदीप सर ने बुक है अपने हाथ से लिखे हुए नोट से बुक को टाइप करवा के अच्छे से चेक करके बाईलिंगुअल तैयार किया है, ठीक है। साइंस की समस्या खत्म हो रही है, हरियाणा जी की क्रम खत्म हो रही है, हिंदी
की बुक बहुत ही जल्द मार्केट में वो भी आ जाएगी। वो 10 नंबर का काम वहाँ से आएगा, 45 नंबर का काम 3 बुकों से कवर हो जाएगा। मोटे मोटे नोट्स लेने की बाजार में से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बिल्कुल, तो आप ले सकते हैं अगर आपका मन हो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। धन्यवाद जी, राम राम, नमस्ते। कोई गलती रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्ते जी।